गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2, वन विचार। ठीक है, ऑर्थोग्राफी बोलते हैं इसे इंग्लिश में। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। इस इकाई के और छोटे खंड नहीं हो सकते, क्योंकि सबसे छोटी इकाई ध्वनि है और इसके खंड मतलब इसको और हम तोड़ नहीं सकते, बांट नहीं सकते, अर्थात इसे और अधिक छोटे रूप में नहीं बांटा जा सकता। ठीक है, वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और खंड नहीं हो सकते वन कहलाती है। क्या कहलाती है वो? वन कहलाती है। ध्वनियों या वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास वायु या सांस जिसे बोलते हैं बाहर निकलती है। ठीक है, कुछ वर्णों को बोलते समय तो सांस सीधे बाहर निकल जाती है और ध्वनि में अन्य कोई ध्वनि शामिल नहीं होती, लेकिन कुछ ध्वनियों का उच्चारण जब हम बोलते हैं करते हैं समय श्वास वायु मुंह के अंदर कहीं थोड़ी सी रुकती है और उसमें कोई दूसरी ध्वनि भी मिल जाती है। अतः वर्ण ध्वनियाँ दो प्रकार की होती है। जो वर्ण ध्वनियाँ होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती है, स्वर एवं व्यंजन। स्वर और व्यंजन। ठीक है, आज अब हम बात करेंगे स्वर की। पहले जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु जो होती है बिना रुके निकल जाती है और किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें हम स्वर कहते हैं। जैसे हिंदी भाषा के स्वर ध्वनियाँ निम्नलिखित हैं: अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ। ठीक है, एक आगाध ध्वनि अ है जिसका प्रयोग अंग्रेजी वर्ण ओ इन्वर्टेड के उच्चारण के लिए होता है, जैसे ऑफिस, ऑन आदि। स्वरों की मात्रा चिन्ह जो होती है, स्वर अ छोटा बड़ा, मात्रा कोई मात्रा नहीं होती इनकी। ठीक है, प्रयोग में च ऐसी ई कि आपको दिख रही है छोटी की मात्रा आगे को, ठीक है, और बड़ी की मात्रा हम पीछे को लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद छोटे ओ की ऊपर को और बड़े ओ की पीछे को, ऐसी रू की मात्रा है। ठीक है, एक ही छोटे एक ही एक मात्रा लगती है और बड़े एक ही दो मात्राएं लगती है, जैसे थैला। ठीक है, ओ की कैसे लगती है? एक मात्रा। ठीक है, और औ की औशोरत बोलते हैं ना हम, उसमें दो मात्रा लगती है। ऐसी ओ, इसको ओ की मात्रा बोलते हैं, जैसे ओ, ओन, है ना, ऐसी मात्रा है, इसको ओ का होता है तो इसके ओ, चो। ठीक है, ऐसे बोलो चौक मतलब काटना। ठीक है, र म उ की मात्रा बीच में लगाई जाती है, रू रुपया। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते थे पहले, अब हम ऐसे लिखने लग गए। ठीक है, स्वरों के प्रकार क्या होते हैं? स्वरों के दो प्रकार होते हैं, एक हर्ष एक दीर्घ होते हैं। हर्ष जो होते हैं जिन स्वरों के बोलने में कम या एक मात्रा का समय लगता है उन्हें हम हंसमुख स्वर कहते हैं। ये चार होते हैं, अ, ई, उ और रू। और जो दीर्घ होते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष की से दुगना या अधिक समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अ, ई, उ, इनको क्या बोलते हैं? खींच के हम वर्ड को इनको बोलते हैं, शब्दों को। ओ, औ दीर्घ स्वर हैं। अब व्यंजन की बात करेंगे तो जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुंह के किसी भाग में थोड़े या अधिक समय के लिए रुकती है और स्वर ध्वनि की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। हिंदी की व्यंजन ध्वनि निम्नलिखित हैं। इसे आप पढ़ेंगे क की, च की, ट की, त की, प की, अतस्ता, ये सारे आप खुद से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद संयुक्त व्यंजन, ये तो श, त्र, ज्ञ और ये शा श्रमिक वाला। अब हल चिन्ह में आप देखेंगे प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर मिला रहता है। किसी भी व्यंजन को अ स्वर से रहित करने के लिए उसके नीचे हल चिन्ह लगाया दिया जाता है। उस व्यंजन को हलंत कहते हैं। क्या कहते हैं उस व्यंजन को? हलंत। हम कब का भी बोलते हैं ना, उसमें भी आ का जो स्वर है वो आता है। ठीक है, जैसे च, इसमें हलंत लगाते हैं, फिर इसमें हलंत लगाते हैं अगर इनकी मात्राएं हम हटाते हैं तो। ठीक है, आदि ऐसे व्यंजनों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं हो सकता। ठीक है, अकेले ये नहीं बोले जा सकते। विशेष उच्चारण के लिए ड और ढ के नीचे बिंदु का प्रयोग करके भी लिखा जाता है। ठीक है, अरबी, फारसी और अंग्रेजी की कुछ ध्वनियों के उच्चारण के लिए क, ख, ग, ज और फ के नीचे बिंदु लगाकर इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, देख रहे हैं हम सारे। वैसे जमाना और फूल तथा फूल के अर्थ का अंतर बिंदु के प्रयोग से ही स्पष्ट हो जाता है। ठीक है,
एक होता है जमाना, एक होता है जमाना किसी को रखना, वैसे, ठीक है। तो व्यंजनों के प्रकार के भेद देखेंगे। व्यंजन मुख्य 4 प्रकार के होते हैं, अल्पनाम, अपरनाम, संयुक्त, द्वैत, ठीक है। ये हमारे क्या है, व्यंजन है, वो 4 हैं, ठीक है। आप इसे लर्न करेंगे। और ये है अल्पनाम, जिन व्यंजनों के उच्चारण के अल्प कम श्वास वायु की वायु प्रयोग होता है उन्हें अल्पनाम व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवी, ठीक है। तो मैं क्या, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ग क, ख, ड, ट, ड, न, त, द, न, प, ब, श अल्प परिणाम होता है, ठीक है। य, र, ल, व, ड भी अल्प परिणाम माने जाते हैं। जो महापरिणाम है, जिन व्यंजनों को उच्चारण में श्वास वायु थोड़ी अधिक खींच जाती है उन्हें महापरिणाम व्यंजन कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा, क, घ, छ, झ, ठ, ढ, फ, भ और श और षटकोण वाला श और सपेल ढ, ठीक है, महापरिणाम व्यंजन हैं। और संयुक्त वाले 2 भिन्न व्यंजन ध्वनियों को मिलाकर लिखे जाने वाले व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्षत्रिय, ये वाला श, त्रा वाला, ज्ञा वाला और ये षण्मिक वाला संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। य, क जमा श, कोमा त जमा र और त्रा बनता है, ठीक है बेटा। उसके बाद जा जमा येड़ा खाली वाला, फिर से वे बनता है हमारा ज्ञास ज्ञानी और श और ये षण्मिक वालों मिलाकर बने हैं, ठीक है। इनको मिलाकर ये जो हमारा ये वर्ड है, अक्षर है, ये तब बना है, ठीक है। जो द्वितीय वाला है, द्वितीय एक ही व्यंजन ध्वनि का एक साथ 2 बार प्रयोग होने वाले द्वितीय व्यंजन बनता है। इनमें पहली बार व्यंजन ध्वनि स्वर रहित आदि और दूसरी बार स्वर सहित होती है। जैसे 2 अदचा पूरा ड हलंत वाला, फिर डास में फिर की मात्रा, फिर आदशा, फिर श, फिर आदि, ठीक है। सबको समझ में आया? हाफ चैप्टर ये, हाफ नेक्स्ट टाइम पढ़ाएंगे। डेट्स इट।